श्री राम शततमः सर्ग। राम और रावण का युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना तथा रावण का युद्ध से भागना। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया, जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुदगर, कूटपाश तथा चमचमाती अश्नि आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हों। तब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गंधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब ओर प्रकट होते और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो उठी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूहों द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी श्री रघुवीर ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच में शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा के, जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक भी काट दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पैने बाण मारकर उस राक्षस राज के हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मार जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देख उस महासमर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूट कर गिरी हो। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान रावण के द्वारा हाथ में ली हुई वह वेगशालिनी, महातेजस्विनी और वज्र के समान दीप्तिमती शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूहों का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रह गई। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही शक्ति का प्रहार करता हूं। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। यह मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मयासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातिनी शक्ति को, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण को वेगपूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके
भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राणनाश विषयक उद्योग नष्ट हो, अतएव तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति विषधर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा तब वह तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की जिह्वा के समान देदीप्यमान वह महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल पर गिरी तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भ्रातृ स्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। यह विषाद का समय नहीं है, यह ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने उस महासमर में शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्पयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानरगण सफल न हो सके, क्योंकि वे वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूहों से बहुत पीड़ित थे। वह शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली श्री रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और सम्रांगण में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरो, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। इस पापात्मा एवं पाप पूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पापीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ के दर्शन की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूं। वानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित दिखाई देगा या राम से। मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विदेह कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे महाघोर दुख सहन करना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है। किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मैं वानरों की यह विशाल सेना साथ लाया हूं, जिसके कारण मैं युद्ध में वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया, वह पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरी दृष्टिपथ में आकर अब यह जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाले सर्प की आंखों के समान आकार जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे विनतानंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। दुर्धर्ष वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें। आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा जिसकी जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने स्वर्ण भूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानंद रावण को घायल करने लगे। इसी प्रकार जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे
वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ।